बच्चों की परवरिश एक नहायत अहम और नाजुक ज़िम्मेदारी है। अच्छी परवरिश का मतलब ये है कि बच्चे को जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती और अखलाकी तौर पर एक मुतवाज़न इंसान बनाया जाए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। आज की वीडियो शुरू हो रही है डे टाइम से, और डे टाइम में मेरे क्या क्या काम होते हैं। कुछ कपड़े वगैरह धो के फैलाए होते हैं, मैंने कहा चले इनको उतार लेती हूँ। कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह संभाले थे, कुछ किचन की रूटीन के काम करने थे। सोचा आपके साथ कुछ रूटीन की जो है ना वो अपनी डिटेल वगैरह भी शेयर करती हूँ, और कुछ मज़े के टॉपिक्स पे, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने ब्लॉग्स पे बात करती रहती हूँ। तो आज का टॉपिक जो है ना वो बच्चों से रिलेटेड होने वाला है, कि यानी कि बच्चों की तरबियत जो है ना वो कैसे करनी चाहिए। बच्चों को हम लोग जो है ना वो कैसे एक अच्छा, एक मुनज़्ज़म और एक जो है ना बेहतरीन किस्म का इंसान जो है ना बना सकते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों की तरबियत जो है ना, यानी तकरीबन 1 से 7 साल की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं, सबसे अहम और बुनियादी मरला होता है। क्योंकि ये उम्र जो होती है ना, हमेशा शख्सियत की बुनियाद रखने की होती है। यानी इस उम्र में बच्चे ने जो कुछ सीख लिया है ना, उसकी शख्सियत वही बनेगी। इस उम्र में बच्चे सीखने के लिए माहौल और बड़ों के रवैये से जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुतासर होते हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी, जिनको आप जो है ना अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करके और अपने ऊपर अप्लाई करके ना एक अच्छे माँ और बच्चे का जो एक रिलेशनशिप का जो एक बॉन्ड होता है ना, वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी आपके बच्चों को लेके, वो सबसे पहली चीज़ ये है कि मोहब्बत और तवज्जो। देखिए, बच्चे को जो है ना वो प्यार, तवज्जो और वक्त देना जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चे के अंदर जो है ना एतमाद आता है और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। यकीन करें कि उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है ना, वो सबसे पहले उसको माँ से मिलता है। तो आपकी मोहब्बत उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने बच्चे को मोहब्बत दें, तवज्जो दें, उसको प्यार दें और मुस्बत तरबियत करें। यानी गुस्से में, सज़ा के बजाय आप नरमी से, समझदारी से, मुस्बत अंदाज से उसको सिखाएं। बच्चे की अगर कोई देखिए, बच्चा जो है वो अपने बचपन में गलतियाँ नहीं करेगा तो कब करेगा। तो देखिए, बच्चे अगर कोई गलती कर भी देना तो उनको समझाएं, और समझाना जो है ना वो समझाने के अंदाज़ में होना चाहिए, मार पीट या डांट डपट के अंदाज़ में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मार पीट जो होती है ना वो हमेशा बच्चों को बागी बनाती है, ज़िद्दी बनाती है। तो बच्चों को जो है ना हमेशा प्यार से और नरमी से सिखाएं, ना कि आप डांट डपट कर बच्चों को जो है ना वो गलत कर। देखिए, बच्चे हमेशा हमसे सीखते हैं, यानी जो बड़े होते हैं अपने वालिदैन से सीखते हैं, अपने बड़े बहन भाइयों से सीखते हैं। तो जैसी तरबियत आपकी होगी ना, आपके बच्चों में वही ट्रांसफ़र होगी। तो पहली चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की ना अच्छी आदत खुद बनवाएं, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी की अच्छी आदत, जैसे वक्त पर सोना है, उसने खाना खाना है, उसने सफाई का कैसे ख्याल रखना है, बड़ों का एहतराम कैसे करना है, सच कैसे बोलना है। ये सब चीज़ें हम माओं ने बचपन से ही अपने बच्चों को सिखानी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने सोफ़ा कवर्स लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने उतार कर एक मरतबा वॉश किए हैं, और अभी मैंने इनको ऑर्डर नहीं किया है। मेरी चेयर्स के कवर जैसे ही मुझे रिसीव होंगे, इंशाल्लाह मैं उसके रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी, और फिर इंशाल्लाह मैं अपने जो है ना सोफ़ा कवर्स भी जो है ना वो ऑर्डर करके मंगा लूँगी। फ़िलहाल मैंने अपने डाइनिंग टेबल के चेयर्स के कवर जो है ना वो मंगवाए हुए हैं। तो इसलिए मैंने ना इनको मिट्टी से वगैरह से बचाने के लिए ना इनके ऊपर चादरें वगैरह डाली हुई हैं, ताकि इसके ऊपर डस्ट वगैरह ना पड़े। और मैंने अपनी शादी, यानी 4 साल का टाइम पीरियड हो गया मेरी शादी को, और यकीन करें कि ये बिल्कुल ऐसे सकते हैं कि अनटच्ड है। मैंने इस तरीके से इनको संभाल के रखा हुआ है, यानी मैं इस पर डस्ट पड़ने ही नहीं देती हूँ। तो इस वजह से अपने घर की चीज़ों की हिफाजत जो है ना वो हमारी पहली ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। तो मैंने इनको इस तरह से कवर करके रखा हुआ है। फ़िलहाल जैसे ही जो मेरे कवर्स आएंगे, सोफ़ा कवर्स, तो इंशाल्लाह मैं इनको सोफ़े कवर से जो है ना कवर कर दूँगी। तो बहरहाल जनाब, चूँकि बात हो रही थी हमारे बच्चों के टॉपिक पे, तो एक और चीज़ जो है ना, अच्छी आदतें जो है ना, मैंने आपको जैसे कि बताया है कि आपने खुद सिखानी है बच्चों को। यानी अच्छी आदत में ना बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जो आपको लगता है कि अच्छा इंसान बनाने में ना उसकी मदद करेंगी। यानी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आप जो है ना सबसे पहले अपने बच्चे को साफ़ रहने की तरगीब दें। यानी आपको खुद देखेगा कि माँ साफ़ है, घर साफ़ है, उसको माहौल एक साफ़ मिल रहा है, तो वो खुद भी साफ़ रहने की जो है ना कोशिश करेगा। इसके अलावा जो है ना छोटी मोटी चीज़ों को खुद सिखाएं, जैसे सलाम में पहल करनी है, उसने शुक्रिया कहना है, चीज़ें तरतीब में रखनी है, और ऐसी अदा जो छोटी, यानी उसकी उम्र के हिसाब से उसको छोटी छोटी चीज़ों की तरबियत जो है ना वो देना हमेशा माँ की। अच्छा, ना सिर्फ माँ की ज़िम्मेदारी होती है, बल्कि उसके करीब जो रिश्ते होते हैं ना, यकीनन ये उनकी ज़िम्मेदारी भी होती है। जॉइंट फैमिली में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, स्पेशली उनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी ना पूरी फैमिली पे आ जाती है। देखिए, एक माँ की तरफ से तरबियत नहीं होती है। जब बच्चे जॉइंट फैमिली में पढ़ते हैं ना, तो ओवरऑल फैमिली ही उसकी तरबियत कर रही होती है। और अगर तरबियत अच्छी होगी ना, तो फिर तो यही कहा जाएगा कि जी हमारी ही तरबियत है, नाना नानी की तरबियत है, दादा दादी की तरबियत है, फूफा की और खाला की, और इन सब की तरबियत है। लेकिन अगर वही तरबियत नेगेटिविटी में चली जाएगी ना, तो हमेशा यही कहा जाएगा कि इसकी तरबियत माँ ने की है। याद रखिए कि बच्चे हमेशा अपने माहौल से सीखते हैं। जो माहौल उनको घर का मिलेगा,
हमेशा बच्चे उसी चीज़ को पिक करेंगे। यानी घर में अगर लड़ाई झगड़े का माहौल होगा तो बच्चा जो है ना वो लड़ना झगड़ना मारना पीटना पसंद करेगा और तेज़ मिजाज का होगा, गुस्सीला होगा। लेकिन अगर घर में माहौल प्यार मोहब्बत का होगा, इज़्ज़त और एहतराम का होगा, तो यकीन जाने बच्चे भी इसी चीज़ को प्रेफर करेंगे कि वो भी नरमी से जो है ना उन बातों को मान ले जो आप उनसे मनवाना चाहते हैं। तो इसलिए तरबियत का आगाज़ जो होता है हमेशा हमेशा माँ की गोद से होता है और घर के जो है ना वो उससे होता है। यानी तरबियत जो है ना हमेशा जो है ना वो घर की जो है ना जो बच्चे देखते हैं उसी चीज़ से सीखते हैं। अच्छा, मैंने ना हमेशा एक चीज़ समझी है, वो ये कि देखें, जितना हम इंसान जो है ना दीन से लगाव रखेंगे ना, यकीन करेंगे हमारे अंदर उतनी ही ज़्यादा नरमी होगी, उतनी ही ज़्यादा हम लोग मोहब्बत का पीकर होंगे। यानी हमें जो है ना हमारा दीन चूँकि नरमी सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, तो ये चीज़ें जब हम लोग अपने बच्चों को दीन से करीब रखेंगे ना तो उनके अंदर तभी आएँगी। तो ज़रूरी है जैसे हम लोग बच्चों की दुनियावी तरबियत करते हैं ना, वैसे दीनी तरबियत भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दीनी तरबियत अब कैसे करनी चाहिए? दीनी तरबियत के लिए ये है कि आप ख़ुद बच्चों के सामने जो है ना अपनी जो है ना वो दीनी किस्से वग़ैरह कहानियाँ वग़ैरह उनको सुनाएँ। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी नमाज़ का ख्याल रखें, जब खुद नमाज़ पढ़ें तो उनको भी नमाज़ वग़ैरह बिछा कर दें, उनको बताएं कि ये हमारी इबादत है, इसको करते हैं। कुरान पाक की इज़्ज़त और तकरीम करना उसको सिखाएं कि उसने कुरान पाक को कैसे पकड़ना है। और मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी आदत होती हैं, जब आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं तो यकीन करें उसको खुद ब खुद दीन की तरफ एक रग़बत महसूस होती है। तो हमारा दीन तो है ही मोहब्बतों वाला। जब आप अपने बच्चे में दीन ट्रांसफ़र करेंगे तो यकीन करें आपका बच्चा आपको ऑटोमेटिकली मोहब्बतें ट्रांसफ़र करेगा। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि बच्चों के ना सवालों का जवाब दिया करिए ना। अक्सर बच्चे होते हैं ना माँ बाप से सवाल वगैरह करते हैं, कुछ चीज़ उनके माइंड में आती है तो बच्चों की आदत होती है कि बच्चे जो है ना सवाल करते हैं। कुछ गैर ज़रूरी भी होते हैं लेकिन कुछ बातें उनकी बड़ी काम की होती हैं। तो अगर आपका बच्चा आपसे कुछ सवाल करे ना तो उसको टालना नहीं है, कभी भी अपने बच्चे के सवाल पर उसको टालना नहीं है, उसको डांटना नहीं है। नरमी से उसको जो है ना जवाब दें ताकि उसका जो तजस्सुस है ना वो ख़त्म हो और वो उस चीज़ से सीखे। यहाँ पे हस्बैंड जो है ना कुछ वेजिटेबल वगैरह लेके आए हुए थे वीकली, तो मैंने कहा चलें उनको वॉश करती हूँ और उनको जो है ना संभाल देती हूँ फ्रिज में। और ये वीकली लेकर आते हैं वो, क्योंकि फिर फ्रेश वेजिटेबल जो है ना मुझे चाहिए होती हैं। और आजकल वैसे भी चूँकि डाइट के दौरान मेरे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा ही है, तो इस वजह से जो है ना जो भी वेजिटेबल वो लेके आए मैंने कहा चलें इसको वॉश करती हूँ। बाद फिर पंखे के नीचे थोड़ी देर सूखने के लिए रख दूँगी और फिर जैसे ये सूख जाएंगे उसको उठा के जो है ना मैं फिर फ्रिज के अंदर रख दूँगी। अच्छा, अपने बच्चे के लिए ना स्क्रीन टाइम जो है ना उसको महदूद रखें। यानी आजकल मैंने देखा है कि माँओं को जो है ना वो अपने बच्चों को मोबाइल दे देती हैं, खुद भी मोबाइल लेके बैठ जाती हैं, या अपने कोई किचन का काम कर रही हैं या घर का कोई काम कर रही हैं या कोई भी ज़रूरी काम कर रही हैं ना, तो बच्चों को बस स्क्रीन दे दी है और उसके बाद फिर नहीं पता है कि बच्चा क्या देख रहा है, किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, क्या चीज़ें उसको जो है ना वो उसका माइंड ख़राब कर रही हैं, जो भी चीज़ें। बस वो एक मोबाइल देख कर ना अपने बच्चे की फ़िक्र से आज़ाद हो जाती है और वो फिर ना बच्चा जो भी देखे जो भी करे उसकी इस चीज़ की माँ को कोई जो है ना टेंशन होती है ना उसको, वो जो है ना एक होती है कि बच्चा क्या, मतलब बात करने का मकसद ये है कि अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम जो है ना वो कम कर दें और जो उसको दिखाएं अच्छा दिखाएं, पॉजिटिव दिखाएं। यानी बच्चे का माइंड ऐसा होता है ना, वो एक मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल एक नरम आटे की तरह होता है। उसको आप जिस तरीके का गूंदेंगे, अगर तो सख्त गूंदेंगे तो वो सख्त हो जाएगा और अगर नरम रखेंगे तो नरम। ये बच्चे की आप पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि अपने बच्चे को ना वो किस तरह का जो है ना वो रखना चाहते हैं। तो आपने जो है ना वो अपने बच्चे को जो है ना पॉजिटिव सरगर्मियों में जो है ना वो लगाना है, खेलों में, किताबों में और इस तरह की चीज़ों में, ताकि उसका ध्यान जो है ना वो बाकी चीज़ों से यानी मोबाइल से, स्क्रीन से, टीवी से और नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं उससे कम रहे और वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जो है ना ख़ुद को ज़्यादा जो है ना वो मतलब रखे। तो जो है ना पॉजिटिविटी बच्चे के अंदर जो है ना हमेशा वालिदैन देते हैं, मैं एक ही चीज़ कहती हूँ। और फिर बात वही आ जाती है कि जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वहाँ पे पॉजिटिविटी देना जो है ना वो पूरी फैमिली का फ़र्ज़ बन जाता है, ना ही सिर्फ जो है ना ये माँ की ड्यूटी होती है बल्कि पूरी फैमिली की ड्यूटी होती है। यहाँ पे धनिया वगैरह मैं काट रही हूँ। शामी कबाब जो है ना मेरी चूँकि डाइट में इंपॉर्टेंट है, वो मेरे ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने कहा चले भाई शामी कबाब जो है ना वो दोबारा से बना के एक दफ़ा फ्रीज़ कर देती हूँ। और साथ में जो है ना हैंड चॉपर से मैंने कहा चलें भाई मिर्चें, क्योंकि आजकल जो मिर्चें आ रही हैं वही इतनी कुछ तेज़ हैं। मैंने ज़रा सी चेक की थी तो ऐसे लगता था कैसे मेरी ज़ुबान जला दी है, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हरी मिर्चें हैं। तो बहरहाल इसको भी जो है ना मैंने अच्छे तरीके से जो है ना चॉप कर लिया। तो बस हाँ, अब एक और मेरा पार्सल सच्ची आ गया था दराज से, मैंने इसको ऑर्डर किया था। हाँ, वेट मशीन मैंने दराज से मंगा ली है, चूँकि मेरी डाइट रूटीन चल रही है तो वेट मशीन तो जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर बात है जैसे जैसे डाइट होगी वेट लॉस होगा, और वेट लॉस होगा तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं वेट चेक करूँगी तो डेफिनेटली मुझे जो है ना एक मोटिवेशन मिलेगी कि मेरा वेट वाकई ही कम हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना वो अपनी ये वेट मशीन जो है ना दराज से ऑर्डर कर ली थी और दराज से ऑर्डर करके मैंने ये वेट मशीन जो है ना मंगाई है। तो यहाँ पे मेरा जैसे ही पार्सल आया तो मैं इसको खोल कर जो है ना देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि ये मेरी वेट मशीन जो मैंने दराज से ऑर्डर की है कैसी निकली है।
यहाँ पे जो है ना मैं अपना पार्सल ओपन कर रही हूँ और पार्सल ओपन करके जनाब आपको भी दिखा देती हूँ कि जो वेट मशीन। अच्छा, ऑनलाइन जो है ना शॉपिंग करने से मैं वैसे जो है ना वो बहुत घबराती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मोस्टली जो है ना वो फ्रॉड्स वगैरह हो जाते हैं। तो मैं जब भी ऑर्डर करती हूँ तो रिव्यूज़ वगैरह एक तो देख के करती हूँ और दूसरा हस्बैंड की परमिशन से करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ये वेट मशीन जो है ना ऑर्डर की है और माशाल्लाह से जो है ना अच्छी निकल आई है वेट मशीन। तो इंशाल्लाह इस पर वेट शेट भी चेक करेंगे और साथ साथ आपको आगाह करेंगे कि जो है ना ये जो डाइट की रूटीन मैंने रखी हुई है इससे मेरा वेट जो है ना कितना कम हुआ है और क्या जो है ना मतलब इससे फ़र्क पड़ा। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने कहा चलें एक दफ़ा सेल भी इसके साथ मौजूद थे, मैंने कहा चलें भी एक दफ़ा इसके अंदर जो है ना सेल भी डाल के जो है ना आपको दिखा देती हूँ। और ज़बरदस्त चीज़ निकल आई है भाई। और ये जो मुझे कॉस्ट पड़ी है इसकी तकरीबन 2000 रुपये, मेरे ख्याल से 16 या 1700 में ये जो थी ना वेट मशीन थी और साथ में मुझे कुछ डिलीवरी चार्जेस वगैरह पड़े हैं। तो टोटल जो है ना मेरा जो इस पर आया ख़र्चा वो 2000 रुपये आया। दूसरी तरफ जो है ना मेरा जो शामी कबाब का मटीरियल था वो भी बन गया था और बस इसको जो है ना मैं अच्छे तरीके से एक दफ़ा मैश कर लूँगी। कुछ हर्ब वगैरह जो है धनिया वगैरह डाला हुआ है वो सारी डालकर इसमें शामी कबाब को शेप दूँगी और जनाब इसको मैं कर दूँगी फ्रीज़। तो इससे मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी वो ये है कि बच्चों के वालिद को भी चाहिए कि अपने बच्चों को ना टाइम दें। और अच्छा, आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना वो मदर तो खैर वो मोबाइल के अंदर बिज़ी है और अपने घर के कामों में इतनी ज़्यादा बिज़ी है कि उसको अपने बच्चों को टाइम देने के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, बात आ जाती है जब फादर्स की, तो देखें पैदा करने में दोनों का कसूर होता है, एक का कसूर नहीं होता है। तो बात इतनी सी है कि जब जितनी ड्यूटी माँ की है ना उतनी बाप की भी बनती है। ठीक है, आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, आप कमा कर ला रहे हैं, बच्चे की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं और माँ भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है, यानी वो घर के कामों को भी संभाल रही है और बच्चे की तरबियत भी कर रही है। तो जहाँ पे उसका हक बनता है वहाँ पे आपका भी पूरा हक बनता है कि आप अपने बच्चे को टाइम दें, उसकी तरबियत करें। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी एक तरफ झुकाव जो होता है ना वालिदैन का, वो भी बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर नेगेटिव असर छोड़ता है। यानी कई वालिदैन की ना मैंने अभी भी देखा है कि वो जो है ना एक झुकाव, यानी एक बच्चे की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है कि ये छोटा है या ये बड़ा है या ये पहला या आखिरी है। तो देखें, या बेटा है या बेटी है, तो देखें बच्चों में फ़र्क रखना जो है ना वो बच्चे में एहसास कमतरी जो है ना वो लाता है। तो कभी भी अपने बच्चों में फ़र्क ना करें। और वैसे भी फ़िज़िकली और एक जो है ना एक हम लोग अक्सर औक़ात जो है ना वो शक्ल के ऊपर भी अक्सर औक़ात जो है वो हम लोग करते रहते हैं कि फ़लाँ पे दादा बच्चा लगे दादा। तो ये चीज़ें जो है ना अपने बच्चों के माइंड में बिल्कुल भी नहीं आने देनी है। एक तो ये आपके बच्चे में एहसास कमतरी का जो है ना वो शिकार हो जाता है आपका बच्चा। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे जो है ना इस चीज़ का बहुत नेगेटिव असर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड जो है ना अपने लिए सैंडविच बना रहे थे, मैंने सोचा कि शामी कबाब की रात को सैंडविच बना लेती हूँ क्योंकि आज मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने कहा भाई सैंडविच जो है ना शामी कबाब के, और फिर हस्बैंड आ गए थे हेल्प कराने के लिए। तो उन्होंने कहा चलें आप जो है ना आप थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मुझे करके दे दें तो मैं अपना सैंडविच खुद ही बना लेता हूँ। तो यहाँ पे वो सैंडविच बना रहे थे और इतना कोई मैस बन गया था किचन के अंदर। यहाँ पर साथ में मैंने ना अंजिश के लिए नगेट्स भी जो है ना फ्राई कर दिए थे। मैंने कहा चलें वो जो है ना नगेट्स वगैरह जो है ना खा लेगी। और फिर इतने में हस्बैंड फ्रूट्स ले आए थे, तो बस मैं फ्रूट्स बास्केट्स में रखूँगी। तो देखिए जनाब, नेक औलाद जो है ना वो सदका जारिया है। तो अपने बच्चों को अपने लिए सदका जारिया बनाएं, इनकी अच्छी तरबियत करें और इनको अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी और एक अच्छा जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाएं। इनके अंदर दीन और दुनिया दोनों की जो है ना तरबियत इनकी अच्छे तरीके से करें। देखें, औलाद जिनके पास नहीं है ना उनसे पूछें कदर औलाद की, कि औलाद जो है ना वो क्या चीज़ होती है। तो जो औलाद आपको अल्लाह ताला ने दी है इसकी कदर करें और इनके अच्छे नसीबों की दुआ किया करें और इनकी अच्छी तरबियत करें। तो जनाब आज की वीडियो जो है ना वो यहीं, आज का टॉपिक जनाब आपको अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक 70% आवाम जो है ना वो मेरा चैनल जो है ना बगैर सब्सक्राइब किए देख रही है। तो बहनों और भाइयों प्लीज़ मेरा चैनल जो है ना सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है ना मेरे यूट्यूब के जल्दी से वॉचिंग आवर्स पूरे हो जाए, जल्दी से मेरा चैनल जो है ना मोनेटाइज हो जाए और जो मेहनत मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा करती हूँ ना इस मेहनत का सिला जो है ना मुझे मिलना शुरू हो जाए। तो जनाब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इस बहन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।